स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक पर। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 21। यदि आप 1 to 20 नहीं किए तो आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, आप वहां से जाकर के कर सकते हैं। इसका जो कटअप है साथियों आपका रहने वाला है 100 आउट ऑफ 150। ठीक है, 100 क्वेश्चन यदि आपका राइट हो जाता है 150 में से तो आपका समझिए पीटी क्लियर हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है, इस चैनल की गारंटी है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ मिलाया हुआ है। और साथियों जो है इसमें मैथ रीजनिंग भी पूछता है। अगर उसको छोड़ के आप कटअप चाह रहे हैं, बहुत स्टूडेंट का मैथ रीजनिंग वीक होता है जो खास करके पीसीएस का एग्जाम अगर करते हैं, तो उसके लिए क्या है 90 आपको राइट करना होगा। ठीक, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट है, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? ये आपका क्यूबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका का पैटागोनिया पठार है, ठीक है, पर्वत पदीय पठार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अंध महासागर में। नेक्स्ट है साथियों, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है साथियों? और ये होता है आपका थाईलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7% पर पाया जाता है। घट प्रवाह, कोयना एवं मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा कृष्णा की। भारत की प्रथम एसडीटी लाइन किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी लखनऊ और कानपुर के बीच। नेक्स्ट है, कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ठीक है, ये 10वीं अनुसूची में है साथियों। नेक्स्ट है, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। उल्टा फहरता हुआ झंडा किसका प्रतीक है साथियों? ये आपका विपत्ति का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण पर। नेक्स्ट है, पेन पेपर लेकर के बैठना और आपको आंसर लिखते जाना है, लास्ट में अपना चेक कर लेना है कितना आ रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका अनुच्छेद 36 से 51 में है। भारत में लोकसभा ने सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए कब तक छूट दे दी है? यह आपका अनिश्चित काल तक। भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं साथियों आपका अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो ये आपका देता है नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का घनत्व कितना है? तो 1106 वर्ग यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रति में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यह आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है, यदि बजट घाटा पाटने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये आपका हो जाएगा चुकंदर। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय प्राकृतिक बंदरगाह है? ये आपका हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है?
तो ये होती है साथियों आपका ऊष्मा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, तो ये हो जाएगा आपका सोमेश्वर श्रेणी है। नेक्स्ट है बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो ये हो जाएगा अरहर, ज्वार और बाजरा। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 173 फीट। ये नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, आप लोग को करना है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आपको करके स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये भी आपका है, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन या आपका मैथ देख लीजिए। नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट फिर आते हैं 41। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है साथियों, ठीक है। ये हो जाएगा गया। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में है 120 किलोमीटर। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है ये आपका 43 का हो जाएगा 103 लाख हेक्टेयर। बिहार सुरक्षित सिटी निगरानी योजना किससे संबंधित है साथियों, ये आपका महिला सुरक्षा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, ये आपका 243 का घ में। नेक्स्ट है आपका पटना महानगर पालिका में वार्डों की कुल संख्या लगभग कितनी है, तो ये 75 है। नेक्स्ट भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है, तो ये साथियों ये जो है आपका मोकामा में है। नेक्स्ट है बिहार की औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावित रहेगी, ये आपका रहेगी 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है साथियों बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, बिहार का जो है द्वितीय राजभाषा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साथियों आपका उर्दू। नेक्स्ट है बिहार की वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार के में कितने जिले थे, ठीक है 50, तो ये थे उसमें 17। महात्मा गांधी तथा किसके मध्य समझौता हुआ जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ, तो ये लॉर्ड इरविन के बीच। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था, यह दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, यह कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित आपका किया कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता और युद्ध स्थल भारत। तो इसका जो है साथियों ऑप्शन नहीं मिल पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, इसके कारण ये कट गया। नेक्स्ट है करो या मारो का नारा किसने दिया था, आप लोगों को पता है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आपका वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था, आंसर करना है आपको साथियों, ये सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, आपका 56। तो देखिए यहाँ पर का नेतृत्व किया था, तो ये नेतृत्व विहीन हो जाएगा, तो राइट। नेक्स्ट है स्वाधीन आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो ये जो थे साथियों आपका चार्ल्स फ्रेर एंड्रयूज थे। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ऑप्शन सी भगत सिंह। नेक्स्ट है जनरल डायर को गोली मारकर किसने हत्या किया था, तो पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है सरदार उधम सिंह ने। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, ये तो हो गया है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है,
तो ये दिया गया था साथियों मुगल सम्राट फारूक शेर के द्वारा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सर पी लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। 62 लॉर्ड लिन लिथगो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किसकी छत्र छाया में हुई, तो ये आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को किस गवर्नर ने समाप्त किया, आपका 64 तो ये वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, 65 सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट है सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैसूर का। नेक्स्ट है साथियों भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे कौन थे, तो वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टलूज उद्योग का एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपका 1982 में। नेक्स्ट है भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, ये पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब के नाम से। नेक्स्ट है हवाला क्या है, हवाला है साथियों विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को बोलते हैं हवाला। नेक्स्ट है आपका बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो ये आपका रूस से किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्याज दर नीति किसका अंग है, 74, तो ये आपका हो जाएगा मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट है साथियों निम्न एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा टांडा। नेक्स्ट है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो ये आपका होगा इसमें वृद्धि। नेक्स्ट है साथियों आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, तो ये आपका इलाहाबाद का नगर निगम। नेक्स्ट है 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 सितंबर को बोल रहा है, ठीक है, तो 8 सितंबर को आपका हो जाएगा साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है साथियों चीनी के समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो ये आपका हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। नेक्स्ट है मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है, तो ये सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, 81 1956 में। नेक्स्ट है साथियों भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक आपका कौन थे, तो ये थे सीवी रमन। नेक्स्ट है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो ये फ्रांस के सरकारी बुक को। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपका प्राप्त हुई है साथियों सुल्तानगंज से। नेक्स्ट है मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, 86, ये आपका बना मिर्जा अजीज कोकलतास, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आपका बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे, तो मजहरुल हक थे। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है साथियों बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था, ये आपका बेतिया में हुआ था। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था, तो ये किया था जोधपुर पर।
नेक्स्ट है साथियों, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ये आपका किया था अबुल हसन ने। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है, तुर्कान या चहलगामी का गठन किसने किया था? तो ये किया था आपका इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान या चहलगामी। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुआ था? ये आपका हुआ था सिराजुद्दौला के समय में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? 95 कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपका चालुक्य के शासक राजवंश में। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ये आपका हो जाएगा उदयन। कनिष्क के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ था? तो उसमें आपका ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ई नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो इससे पहले जो थी साथियों, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट है, किसी प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। तो ये हो जाएगा साथियों आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? 101। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये आपका हो जाएगा 15 में विभाजित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है? ये आपका तमिल में है साथियों। नेक्स्ट का आंसर करिएगा, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपका कांची में। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, सॉरी, आपका हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? ये आपका मोती मस्जिद हो जाएगा। आप लोग को पेन पेपर लेकर के आंसर लिखते जाना है और लास्ट में आपको आंसर मिलाना है आपका कितना राइट हुआ। यदि आपको मैथ रीजनिंग छोड़ करके 90 राइट हो जाता है तो आपको आपका जो है बीपीएससी आराम से निकल जाएगा, कट ऑफ में आप चले जाएंगे। और यदि आपका नहीं आ रहा है तो आपको अभी भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव अन्य से अलग है? तो ये आपका हो जाएगा रिंग वर्म। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, ये उदासीन तार हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बोल रहा है कौन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट है, बी भी आपका राइट हो जाएगा। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 109। इसमें जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोरीन में केवल 6 सदस्य कार्बन अवलय होते हैं, राइट है। ये तो गलत है, 6 सदस्य कार्बन अवलय होते हैं, नहीं। फ्लोरीन पंजर सदृश अणु है, ये भी नहीं होगा आपका। ग्रेफाइट मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो आपका बेकिंग सोडा के संबंध में यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक असंचारी क्षारक है, यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो इसका हो जाएगा साथियों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस देश में गुरु नानक देव की 525वीं जयंती के अवसर पर सितंबर 2019 में 100 रुपये और 1000 के स्मारक सिक्के जारी किए गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और ये आपका है नेपाल। नेक्स्ट है, रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत देश भर में 720 रेलवे स्टेशनों में से किसे इस सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिला है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर को मिला है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ
किया गया? तो ये किया गया साथियों आपका संयुक्त अरब अमीरात में। आपको पेन पेपर ले करके बैठना है और अपना आंसर लिखते जाना है। जितना राइट होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना कट ऑफ चेक करिएगा कि क्या आपको अभी भी और तैयारी करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो केवल सूत्री कोशिका विभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ये आपका बहुगुण सूत्रता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत के बारे में बोल रहा है? अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? तो ये है आपका साथियों परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ये जो किया गया था प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO + O2 = 2CO2। उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और ये बी दो ही दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई सार्थक तो नहीं साथियों, दोनों रॉन्ग है और मिस्टेक से यहाँ पर हो गया है कि ऑप्शन नेक्स्ट नहीं आ चुका है। ठीक है, नहीं आ सका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उस यौगिक को बनाने में सहायता करती है जो फलों को पकाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एसिटिलीन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निरापद दिया सलाई के भी निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। ऐसा इस तथ्यों के कारण होता है कि साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ है? तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनाइट्रोटायोलिन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साथियों, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ है? ये आपका हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटायोलिन। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार बिहार पर्यटन विभाग ने राज्य के कितने पर्यटन परिपथों की पहचान की है? तो ये की है साथियों 8। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, संघीय बजट 19-20 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद क्या है? ये GST हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मंदिर प्रबंधक को मंदिर में सभी धर्म के इच्छुक श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ मंदिर पुरी। वर्ष 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने पाठ्यक्रम के रूप में प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये जो है साथियों आपका अमेरिका है। नेक्स्ट है, ट्रिब्यून, स्वदेश मित्रम, मराठा समाचार, दर्पण समाचार पत्र के संपादकों का सही संयोजन ज्ञात करिए। ट्रिब्यून का, ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता करना है ट्रिब्यून का जो है साथियों आपका दयाल सिंह मजीठिया है और यहाँ भी है ऑप्शन ए में है। फिर आपका है स्वदेश मित्रम का आपका हो जाएगा GS अय्यर, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, वार्षिक बजट 2021 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे? ये किए गए थे आपका 6020। नेक्स्ट है, इस आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रसार हुआ था? ये आपका नेक्स्ट, इस आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचार के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। यह कथन किस आंदोलन के बारे में कहा गया साथियों? ठीक है, तो ये जो कहा गया है बंगभंग आंदोलन के बारे में कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली
बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा देशव्यापी अभियान चलाया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा साथियों ऑपरेशन थर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2019 को भारत के किस पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामले के मंत्री का निधन हो गया? तो ये हो गया आपका अरुण जेटली। नेक्स्ट है राज्यसभा सभापति द्वारा गठित किस समिति ने इरादतन अपराधी अथवा विलफुल ऑफेंडर की सदस्यता जो है स्वतः समाप्त करने की सिफारिश की? तो ये हो जाएगा आपका वीके अग्निहोत्री समिति। नेक्स्ट है किस देश के राजनीतिज्ञों तथा राजनयिकों ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर खादी पहनने का निर्णय लिया? तो ये आपका मांटेनिग्रो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इस आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए हैं। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा। उपयुक्त विवरण किस राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है? इस तरह से आपका बीपीएससी में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 137 है। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में वाहनों के पंजीकरण हेतु नए पंजीयन टैग एलए की शुरुआत की गई? तो ये आपका किया गया साथियों लद्दाख में। नेक्स्ट है आपका 1 जनवरी 2020 से भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है आपका मनोज मुकुंद रणवाने हैं। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय घोर अक्रियावादी उच्छेदवादी नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आजीवन संप्रदाय का हो जाएगा आपका मोखल लिपुत गोसाल और घोर का आपका पूरन कश्यप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कितने रुपये मासिक पेंशन देने के लिए वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है? तो ये आपका की है साथियों 400। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कितने, ये आपका हो गया हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए विनय सीतापति। नेक्स्ट है स्कूटायड है 143। तो ये आपका हो जाएगा एक नवीन ज्यामितीय आकार है। नेक्स्ट है साथियों वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में संपन्न राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये आपका जीता है केरल ने। नेक्स्ट है साथियों ग्रीथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय शास्त्री द्वारा रचित है? और ये आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ पाया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है निम्न में से किस संस्था द्वारा वर्ष 2025 तक बिहार को क्षय रोग से मुक्त करने का फैसला लिया गया? ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ये भी आपका तकनीकी के कारण नहीं आ पाया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपको पता है हैदराबाद में है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन साहित्य अर्थशास्त्र भौतिकी या चिकित्सा विज्ञान में। कैसा लगा ये सेट जरूर मुझे बताइएगा। कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट टेस्ट में, और फिर हम लोग अगला टेस्ट में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आपका 22, जो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग दूसरा टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि किससे कितना क्वेश्चन किस वर्ष आता है और किस तरह से प्रश्न दिया जाता है। ठीक है।